हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित शर्मा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से बुक्स जो है जो कि बिल्कुल मस्ट रीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, जो कि इवन मैंने भी यूज़ किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लेट्स कंटिन्यू। तो एसएससी में जैसे को पता है कि 4 सेक्शन होते हैं एंड इसमें कि 4th सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस। तो ये जो किताब है लूसेंट का, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। एंड जितने भी एस्पिरेंट ने एग्जाम क्लियर किया है वो सब आई थिंक इसी बुक से उन्होंने पढ़ा है, अच्छे से इस बुक को पढ़ा है। तो देखिए, इसका 2 पार्ट आता है, इसका 2 सेक्शन में। ये लूसेंट का तो सेम बुक है, सेम कलर सेम फॉर्मेट में आपको 2 बुक्स मिलेंगे। एक होता है ये एंड दूसरा होता है जिसमें बस एमसीक्यू रहता है। तो एमसीक्यू वाला बुक आपको पहले नहीं लेना है, ओके। आपको पहले ये बुक लेना है। इस पे क्या होता है कि एमसीक्यू बुक लोगे तो आपको मगअप करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, वो सारे आपको बिल्कुल रट्टा मारोगे तो मोस्ट लाइकली एग्जाम में भूल जाओगे। बट अगर आप चीज़ों को समझ लोगे बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, अगर आपको पता होगा चीज़ें, देन आपको उतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको रिकॉल करके एग्जाम में कर पाओगे। तो इस बुक में जैसे देखिए हिस्ट्री है, पहला चैप्टर हिस्ट्री है। तो पहले ये बहुत ही अच्छे से समझाएगा आपको डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में क्या है, क्या क्या पार्ट्स है, देन बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है एंड सो ऑन। आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पहले एक्सप्लेन करता है एंड एक्सप्लेन करने के बाद पीछे आपको एमसीक्यू मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक में सारे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, डेट है, टाइमलाइंस है, फॉर्मेट है, कॉन्सेप्ट है, सब कुछ अच्छे से बताया गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, इसका टेन्योर क्या होता है। जिस तरह का क्वेश्चन एसएससी पूछता है बहुत ही क्रिस्प में एंड बहुत ही छोटे फॉर्मेट में, क्रिस्प फॉर्मेट में आपको दिया गया है इस बुक में। तो दिस लूसेंट जो बुक है, दिस इज अ वेरी मस्ट रीड बुक फॉर दी एसएससी सीजीएल एग्जाम। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो इस बुक आप जितना बार रिवाइज कर सकते हो उतना करो। दिस इज ए काइंड ऑफ बाइबल। एंड देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो कोई भी कर लेगा, जो बंदा ये बुक को सॉल्व करेगा उसी को एज मिलेगा एग्जाम में। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ सब जाके बाय कर सकते हो। एंड उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा किताब के बारे में, जो कि है आपका, जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा आई थिंक डर लगता है, वो है मैथ्स। तो पहले मैं मैथ्स का बात करता हूँ। तो देखिए, मैंने एक वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए एग्जाम में, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। एंड उसमें मैंने एक बात की थी कि मैंने पिनेकल का एक बुक सॉल्व किया था। तो ये वही बुक है, ठीक है, यही वही बुक है। आपको क्या करना है, पहले आपको एक प्रीवियस पेपर वाला मॉक टेस्ट देना है आपको। वहाँ आप गलतियाँ करोगे, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है एग्जाम में, एग्जाम मॉक टेस्ट में। उसके बाद आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो, यूट्यूब में वीडियो से कॉन्सेप्ट सीखो या कहीं भी बुक से कॉन्सेप्ट सीखो। एंड इस बुक में क्या है ना, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट में इसका बहुत डिटेल में। एग्जाम्पल जैसे कंटेंट है या नंबर सिस्टम, ठीक है, ऐसे नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं, टीयर 1 टीयर 2 हर चीज़ में, वो आपको डिटेल में यहाँ पे सारे ईयर वाइज आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम में आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपने गलती किया, इवन आपको या किसी कॉन्सेप्ट में आपने गलती किया, वहाँ से करने के बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार आपने कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए आपने, आपका वो टॉपिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि कोई फिर आपको कोई क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं कर सकता उसमें। सो ये बुक आप भी मस्ट रीड है, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, यू कैन ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर। तो पहले क्या करना है, पहले आपको मॉक देना है, वहाँ गलतियाँ करनी है, जो गलतियाँ करनी नहीं है, मतलब जो गलतियाँ हो गई हैं उसका उसका टॉपिक पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है एंड इस बुक से आपको सॉल्व करना है। तो ये बुक अगर आप अच्छे से करोगे, टाइम चाहिए दोगे, तो इट वोंट टेक मोर देन अ मंथ टू कंप्लीट दिस बुक। भले ये कुछ मोटा दिख रहा है आपको, बट कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं जब करने बैठोगे, क्योंकि एसएससी में आपको तेजी से करना होता है, 100-200 प्रॉब्लम तो दिन का करोगे। तो कैन कंप्लीट दिस बुक इन ए मंथ मैक्स। देन सेम स्ट्रेटेजी मैंने आपका रीजनिंग के लिए भी अप्लाई किया था। रीजनिंग के लिए मैंने सेम अप्लाई किया था कि ये रीजनिंग के लिए भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट, सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये बुक लिया था, सेम वही मैं मिस्टेक करता था। देन यहाँ जाके आप इसका पेपर कंटेंट में दिख जाएगा, तो आप जाइए कंटेंट देखिए कौन सा टॉपिक है एंड वहाँ जाके आप उसको सॉल्व करिए। तो ये बुक का मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बुक को आप रीजनिंग के लिए लीजिए, सेम इसी पब्लिशर का है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सेम आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको पहले टेस्ट देना है, टेस्ट में जो गलतियाँ होती है कॉन्सेप्ट सीखना है एंड देन आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है एंड दोबारा अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को। ऐसे करोगे आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसएससी के एग्जाम में जो सबसे, देखिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों चीज़ें कोई भी बंदा
कर लेगा, बहुत सोर्सेज है। लेकिन यहाँ बंदे, देखिए इसमें बहुत हैवी कंपटीशन है, आप देख सकते हो कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, अराउंड 153 का कट ऑफ था लास्ट ईयर इस साल, एंड मेंस का भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। तो अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम, तो आपको जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वहाँ पे एज चाहिए होगा, बिकॉज यहीं पे लोग मार खा जाएंगे। इसको जो बंदा जीए में स्ट्रांग होगा वही रैंक ले आएगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, देखिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है पास्ट ईयर के पेपर में, कि जो एसएससी जो सवाल पूछता है ना वो रिपीट होता है, क्योंकि इतनी सेट्स में एग्जाम होते हैं इतने सारे, तो भाई वो जनरल अवेयरनेस का तो भाई लिमिटेड स्टॉक ही है ना, तो क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप क्या करिए, जितने भी पास्ट ईयर के पेपर्स हैं, ये बुक में सारे पास्ट ईयर के आपके जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है सारे आपके इस बुक के अंदर है। आप इस बुक को कम से कम 15-20 बार सॉल्व करो, इतना करो कि आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाए, आपके दिमाग में सेव हो जाए। एंड क्योंकि आगे एग्जाम जब होगा आपको उन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट करेगा मोस्ट लाइकली। तो ये 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन से कम से कम 20 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं फॉर श्योर। तो अगर आपने बहुत सारे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रखा है ये बुक्स को, और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, देन यू विल गेट एज इन द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कोई भी कर लेगा, बहुत रिसोर्सेज है, एंड बंदे बहुत तेज, जिसका इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो कर लेगा। बट मार खाएगा लोग जीके में, बिकॉज जीके लोगों को पढ़ना बोरिंग लगता है। तो अगर आप इस बुक में जितने प्रॉब्लम्स हैं इसको अगर मल्टीपल टाइम्स ऑफ सॉल्व करोगे, यू विल गेट एन एज फॉर श्योर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड ट्राई इट वंस। ठीक है, आप ट्राई करो, एंड आप मेरे को कमेंट में बताओ अगर आपको कोई सजेशन है तो, एंड अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को बता सकते हो, आई विल बी हेल्प वेरी हैप्पी टू गाइड यू। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल मारुति नंदन, एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल। एंड आपको जो भी बुक चाहिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद।